दोस्त तो आस्तीन का सांप निकला। बड़ा वाला। तू टेंशन मत ले, मैं छीनी हथौड़ी से उसके जहरीले दांत तोड़ के रख दूंगा। उसके लिए थोड़ा विटामिन एम लगेगा। पैसा? तू तो हेल्प कर रहा था। ट्रेन से कटने से बचाए वो हेल्प थी। ये तो मेरा धंधा है। मैं नहीं दूंगा। माणिक मैरिज ब्यूरो का उसूल है, फ्री में दाल बाटी चूरमा खिला दूंगा, लेकिन धंधे में नो कॉम्प्रो। जीएसटी काट के कितना हुआ? तेरे केस में ट्रिपल चार्ज लग जाएगा। ट्रिपल का को? पहला काम क्रिश और सुरेखा का ब्रेकअप। दूसरा सुरेखा को तेरे गले में डालना। तीसरा सुरेखा के गले में मंगलसूत्र। मेरे पापा हाथ गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा कम करो ना। शादी नहीं करनी? हाँ करनी है। सीधे हाथ से पकड़ो। अरे बाप रे, इतना माल लेके कटने जा रहा था। खुदकुशी करके मैं नरक में ही जाता ना, इसलिए यमराज को रिश्वत देने के लिए रखा था। तू गया काम से, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, भाई मुझे मार डालेगा। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहना, गिड़गिड़ाते हुए लोग भाई की खुराक है। भाई जब जमीन पर जूता रखता है ना तो जमीन भी कांपने लगती है। भाई की तेज नजरों के आगे हरी मिर्ची भी फीकी पड़ जाएगी। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी छोटी टांग पकड़ता हूँ। कह रे भाई छोटू तो मेरी टांग भी छोटी कह रहे, मेरा नौटक पी के, मेरा ही चकना खा के मेरी काला कांडी की खबर पुलिस को देता है। भाई माफ कर दीजिए। इला दादा बड़े भाई माजे दादा। अब उनके भाई को मारने वाला इस दुनिया में नहीं रहता, बोले तो सीधा नरक में जाता है, और किसी को मरना है तो बोलो। छोटू, छोटू मेरे जिगर का टुकड़ा है, पता है ना? हाँ भाई। छोटू, अरे तू कौन सा शैम्पू लगाता है जो आधे बाल उड़ गए तेरे? हमें हमारे पुरखों से जायदाद के नाम पे ये गंजापनी तो मिला है। हमारे दादाजी फुल चांद थे, आप हाफ चांद हो और मैं क्वार्टर चांद। काय को याद दिला दिया? पर दादाजी के बारे में कुछ मत बोल, उनकी आत्मा को फोकट में बुरा लग जाएगा। 25,000 का तो खर्चा है, मैं लगवा दूंगा। थैंक यू दादा। छोटू भाई, नए एसीपी नायक ने हमारे आदमी को पकड़ लिया है। ये खबर लाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? दादा मैं उस एसीपी की शूटिंग करूंगा। सुन बे गधे, फोकट में ज्ञान दे रहा हूँ, जिसको मारना है मार, लेकिन गलती से भी पुलिस वालों को शूट करने की कोशिश मत करना। उनको मारने के लिए मैं हूँ ना। थैंक यू दादा। बोल ना। दादा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो बड़का वक्त है, चला। छोटू भाई आगे मत जाना, नहीं तो ये लोग आपको कुत्ते की तरह मारेंगे। चुप, दादा ने मेरे को गधा बोला, सुना नहीं? गधे की तरह मारेंगे बोल। एक गुंडे और पुलिस वाले का रिश्ता पता है साहब कैसा होता है? एक चूहे और बिल्ली जैसा। आप एक पंजा मारेंगे तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिल्ली बंदे चूहे का शिकार नहीं करती। तुम्हें छोड़ दिया ना तो एसीपी मुझे मार देगा। सिंगले का पैदा हुआ है क्या? अगर कांस्टेबल 5 मिनट लेट आता है तो उसे वो गोली मार देता है। 10 मिनट लेट आएगा तो तोप से उड़ा देगा, 15 मिनट लेट आएगा तो मिसाइल मारेगा। सुनो रे, मेरे लफड़ों की लिस्ट देखेगा तो मुझे टमाटर और अंडों से उड़ाएगा। पुलिस वाले तो डंडा लेके घूमते हैं, ये लोग डफली लेके क्यों घूम रहे हैं? अरे मैं क्या मिस इंडिया हूँ जो मेरा मुंह देख रहे हो? डफली पे डांडी पीटो, गरबा बजाओ। ये एसीपी कम डफली वाला ज्यादा लगता है। आपके बारे में भी तो लोग यही बोलते हैं। आइला नमस्कार। मुंह बंद कर, चुप रह। डांस मस्त। इतना बड़ा जुल्म, ये 3 टपुड़े को एक रस्सी से बांधा है। अरे अगर ये चोर उचक के नहीं होते तो पुलिस डिपार्टमेंट भूखा मर जाता। इनकी वजह से ही तो हमें सैलरी मिलती है। मेरी तो माताजी से प्रार्थना है कि ये चोर हमेशा चोरी करते रहे। आइला चल सॉरी बोल दे, रस्सी खोल। सॉरी भाई लोग, सॉरी। मैं इसका भक्त हो गया।
ये तो रावण के भेष में राम निकला रे। सर हमें तो लगा था आप हमें पीछू से गोली मारोगे, लेकिन आप तो सामने से फ्रेंड बन गए। बात अब फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गई है। अभी तो हमको साथ मिलके जलसा करना है। ये बकुड़ा चेयर लेके आ। मेरे को लगा ढिसक्यो 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 ये उनका ये एनकाउंटर करने वाला है, पर ये तो उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। साहब ये चेयर किस लिए? तुम लोग बचपन में म्यूजिकल चेयर तो बहुत खेले होंगे। हाँ सर बहुत खेली है। मैं बचपन में हमेशा फर्स्ट आता था, अब भी खेल के आता हूँ। जल्दी क्या है, एक राउंड हो जाने दो ना। पहले राउंड की किक तुम क्या जानो? अच्छा। म्यूजिकल चेयर के रूल्स तो पता है ना? स्कूल में हम लोग पढ़े थोड़ी है, यही गेम तो खेले थे। इस कुर्सी के पास चील के माफिक मंडराते रहने का। इधर म्यूजिक स्टॉप, उधर हम लोग कुर्सी पे। और जो नहीं बैठ वो पाया गेम से आउट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गेम से नहीं, दुनिया से आउट। कोमला आप तो बहुत अकड़ के गए थे, सुकड़ के वापस क्यों आ गए? सर मारने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे क्या? When you play, just play. Don't talk. गरबा। वाह वाह वाह, रोज गरबा खेलो और 500 कैलोरी बर्न करो। जिम जाने की जरूरत ही नहीं। आइला एनकाउंटर से पहले ही इतना मजा आता है। स्टॉप गरबा। स्टूल पे जाके क्यों बैठ गया राजा? सत्संग में मैंने सुना है कि जहाँ खाली जगह मिले बैठ जाओ। खाली तो मेरा सर भी है, तो क्या उस पे बैठेगा? पुलिस गरबा है ये। जय माता जी। चलो शुरू करें। सर गेम खेलेंगे बोलकर आप हम दोनों का गेम बजा रहे ले। हम दोनों को छोड़ दीजिए सर, आपको आपकी अम्मी की कसम। एक बार गरबा शुरू हो गया तो शुरू। बचा ले अम्मी। उसके अंदर रहम के कीटाणु नहीं है क्या? स्टॉप। उठ उठ, ये मेरा पास है फर्स्ट क्लास का। उठ, अरे उठ ना, उठ। जो बैठ गया उसको क्यों उठा रहा है? सर विरार लोकल में एक सीट पे 2 लोग बैठते हैं सर। राजा, शेयर करने में मजा नहीं है। जगह हो या बुलेट। सर मैं तो जीत गया, मैं जाऊँ? अभी नहीं जा सकते, एक राउंड गरबा का और खेलेंगे। सर मैं अकेले कैसे खेलूंगा? खेल सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। अरे ये साहिब के लिए स्पेशल सिंहासन लेके आ। सर अभी गरबा चालू करना और म्यूजिक बंद होते ही उड़ के ये तीर ले लेना। सर बैठूंगा तो तीर घुस जाएगा, नहीं बैठूंगा तो आप गोली घुसा देंगे। सर मेरी एक बेटी और 4 लड़के हैं, मैं शादीशुदा आदमी है, मैं सुधर जाएगा सर, मैं सुधरेगा सर। सर सच्ची में शादीशुदा है? हाँ सर। मेरी कसम खा। आपकी कसम। हाथ हटा। शादीशुदा आदमी को जिम्मेदार होना चाहिए, उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी शादीशुदा आदमी को नहीं मारा, इसलिए तुझे वार्निंग देके समझा रहा हूँ, समझ ले, नहीं तो एक गोली में ऊपर। चल जा, और घर जाते हुए घर वालों के लिए ढोकला लेके जाना। जा। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है राजा? वो गुंडा छोटू क्या किया है उसने? यहाँ आने से मना कर दिया। एक बात याद आई, किसी गुज्जू भाई ने कहा था बुलेट के सामने अगर गुनेगार अपनी मर्जी से नहीं आता तो बुलेट को उसके पास जाना होगा। ऐसा मैंने ही कहा था। छोटू, आई लव यू राजा। ओके डॉक्टर, थैंक यू। चलता हूँ। अभी एजेंट बनना हलवा नहीं है। तो आप कैसे क्लाइंट बनाती हैं? अभी उनका तेल निकालना पड़ता है। ऐसा लगता है हम उनसे भीख मांग रहे हो। वो भिखारी को भीख तो दे देंगे, इंश्योरेंस के पैसे नहीं देंगे। तो हम क्या करें? उन्हें उल्लू बनाओ। नहीं बने तो? कमजोर नस पकड़ो। नस नहीं मिली तो? उन्हें डराओ। और फिर भी नहीं डरे तो? कोई और काम कर लो। हाँ, इंश्योरेंस करवाना कोई मल्लप्पा की खीर नहीं है, उसके लिए मेरे जैसा जिगर चाहिए। मंत्रियों का भी बीमा किया है, बीमा करने के लिए तो मैं गिर भी सकती। पापा ने इंश्योरेंस करवाया है ना? ए, कौन है बे तू? फ्री में तो सांस भी नहीं लेता हूँ। पहले चाय पिलाओ, फिर सब कुछ बताऊंगा। ए चश्मिश, तेरा इंश्योरेंस करूं क्या? मेरे से काहे को मिलने आया? किसी से तुम्हारी कुंडली मिलानी है। मेरी शादी करवाएगा? आज तक किसी की करवाई है? तुम्हारे सर पे जितने बाल है उतनी शादी करवा चुका। साफ साफ बोल। उसी के लिए फेमस हो। फेकम फाकी बन, मतलब की उल्टी कर। तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं
कि तुम्हारी गोद भरे और वो नाना नानी बने। माँ बाप की आज तक नहीं सुनी तो तू कौन से खेत का बैंगन है? हाँ ठीक है, एक पर्सनल क्वेश्चन है, शादी की पिपुड़ी से डर क्यों? देख भाई घर जोड़े, 100 रुपए के मंगलसूत्र के बदले मैं जिंदगी भर गुलामी नहीं कर सकती। मैं चटनी रोटी में खुश हूँ, हस्बैंड की बिरयानी नहीं चाहिए। सासू माँ के साथ साथ नंदो की भी सेवा करो, बदले में वो लोग मेरा बच्चा संभालेंगे बस। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो बांझ का लेबल लगा देंगे, इसलिए नो शादी। बात सुनने में अच्छी है, लेकिन बुढ़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? मैंने अपने जीवन का बीमा कर लिया है। तेरा इंश्योरेंस है कि नहीं? नहीं तो अभी कर डालते, पेपर्स तैयार हैं, बोल। अरे वाह, धंधे में तो तुम मेरे से भी 4 कदम आगे। शादी कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी। बोल तारीख कब की निकालो? शादी मेरी कुंडली में है ही नहीं। तेरे को डोली में बिठा के रहूंगा। तेरा इंश्योरेंस मैं करवा कर रहूंगी। देखते हैं। अच्छा देख लेना। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। और बिल चुकता कर देना, समझी? ये टकले, हाँ भाई, एसीपी को ये नकली शादी असली लगनी चाहिए। हाँ? क्यों फोकट में इतना लोबान जला रहे हो? भाई को बोलो, वो उसको ठोक देगा। चुप कर बे, हर बात में दादा की मदद लूंगा तो लोग मुझे लल्लू समझेंगे। मेरी भी इज्जत है। ये कौन है? कोयला गली से लाया आपके नकली सास ससुर। हाँ, ससुर सासू, एक्टिंग करना धासू, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये तुम लोगों की नकली बेटी है। अबे कंधे से हाथ हटा, अभी तूने पैसे नहीं दिए। ये तो कोल्हापुर की मिर्ची है, सच्ची की बाई को बना लो। सही है भाई। लो आपकी मौत की शनाई आ गई। अरे इसकी तो, ये पुलिस वाला। इसको देख के हवा टाइट होती है मेरी, तेरी गैस क्यों निकल रही है? एक बार इसने मेरे को कोठे से पकड़ा था। बाल बाल बच गया, वरना मैं काम पे रहता और घर पे काम चालू रहता। हाँ भाई। किसकी शोक सभा चल रही है? शादी है सर। शादी नहीं है सर, ये एंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट। तू एंगेजमेंट बोल रहा है, पर ये तो शादी बोल रहा है। क्या है, इसकी एंगेजमेंट 7 बार टूटी ना, इसलिए एंगेजमेंट को ही शादी समझता है। बच गया बकुड़ा। तेरी बकुड़ी किधर है? अपने माँ बाप के साथ ऊपर। अपन तो इधर ही चल। केम राजा, तेरी होने वाली बकुड़ी की 2-2 मम्मी और 2-2 पप्पा है क्या? नहीं 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 नहीं, ऊपर वालों ने जन्म दिया और इन्होंने पाला पोसा। ओके, तू बच गया। शादी में मुझे बुलाएगा? वीआईपी गेस्ट। दगा नहीं देगा ना? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। कोई झोल? नहीं, नहीं, नहीं। मैरिज कंफर्म? बकुड़ी मुबारक। मेरा नाम जानता है ना? आप बोलो। नायक। हाँ।